बने एक दूजे के लिए, या विवेक और भावना का प्यार परवान चढ़ा। घर में कई दिनों से चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया था, लेकिन आज घर में खटपट चल रही थी। मामाजी कभी ऊपर, कभी नीचे और कभी गार्डन में आ जा रहे थे। उनके पहाड़ जैसे दुख को बांटने वाला कोई सगा संबंधी पास न था। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सभी जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा था। वे तो खुलकर रो भी नहीं सकते थे। उनके भीतर की आवाज उन्हें कचोटचोट कर कह रही थी कि अमृत, अगर तुम ही टूट गए तो बाकी घर वालों को कैसे संभालोगे? कितना विवश हो जाता है मनुष्य ऐसी स्थितियों में। उनका भांजा, उनका दोस्त विवेक इस संसार को छोड़कर जा चुका था, लेकिन वे ऊहापों में पड़े रहने के सिवा और कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने दुख को समेटे, भावनाओं से जूझते वे बोले, बस उन्हीं की प्रतीक्षा में 2 दिन बीत गए। मंजू, पता तो लगाओ, अभी तक वे लोग पहुंचे क्यों नहीं? कोई उत्सव में थोड़े ही आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में फ्यूनल डायरेक्टर पहुंच जाएंगे। इंतजार थोड़े ही करेंगे वे मामा जी। अभी अभी पता चला है कि धुंध के कारण उनकी फ्लाइट थोड़ी देर से उतरी। वे बस 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। वे रास्ते में ही है। अंत्येष्टि तो 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन मामा जी, फ्यूनल वालों से तारीख और समय मुकर्रर करके ही अंत्येष्टि होती है। मंजू ने उन्हें समझाते हुए कहा, उनसे कह दो कि सीधे चर्च में ही पहुंच जाएं। घर आकर करेंगे भी क्या? विवेक को कितना समझाया था, कितने उदाहरण दिए थे, कितना चौकन्ना किया था लोगों ने तजुर्बों से कि आ तो गए हो चमकती सोने की नगरी में, लेकिन बच के रहना। बर्बाद कर देती हैं गोरी चमड़ी वाली गोरियां। पहले गोरे रंग और मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाती है, फिर जैसे ही शिकार की अंगूठी उंगली में पड़ी उसे लट्टू सा घुमाती है, फिर किनारा कर लेती है। छोड़िए मामा जी, समय को भी कोई वापस लाया है कभी? सभी को एक मापदंड से तो नहीं माप सकते। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू विधि के अनुसार बेटा ही बाप की चिता को अग्नि देता है। सच तो यही है कि जेम्स विवेक का बेटा है, यह उसी का हक है। मंजू, उस हक की बात करती हो जो धोखे से छीना गया हो। तुम तो उसकी दोस्त हो, उसी के विभाग में काम करती रही हो, बाकी तुम भी तो समझदार हो, तुम्हें तो मालूम है यहाँ के चलन। और भावना को देखो, उसे बहुत समझाया कि उस गोरी मेम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। अवैध रिश्तों की गठरी बंद ही रहने दो। अगर मेम आ गई तो पड़ोसिन छाया बेवजह न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड का काम करेगी, लेकिन वह नहीं मानी। मामा जी, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ऐसी बातें तो होती रहती हैं इन देशों में, वे तो जीवन का अंग बन चुकी है। मैंने भी भावना से बात की थी। वह बोली कि पोलीन भी तो विवेक के जीवन का हिस्सा थी। दोनों कभी हमसफर थे। फिर जेम्स भी तो है। इतने में एक गाड़ी पोर्टिको आ खड़ी हुई। लो आ गई गोरी और उसकी नाजायज औलाद। मामाजी ने कड़वाहट से कहा, मामाजी प्लीज शांत रहिए, यह भी विवेक का परिवार है। पोलीन उसकी एक्स वाइफ तथा जेम्स बेटा है, उसे झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। मंजू ने समझाते हुए कहा। विवेक का पार्थिव शरीर बैठक में सफेद झलरों से सजे बॉक्स में अंतिम दर्शन के लिए पड़ा था। कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।